हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे, मैंने कोई वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। बट आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी और बहुत अकेला अकेला फील कर रही थी, इसलिए मुझे लगा, मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बना ले। तो यहाँ पर मैंने अभी बेबी को सुला दिया है और विहान बाहर बैठा हुआ अपने मामू के साथ टीवी देख रहा है। आज संडे है तो भाई घर पर है। बट अच्छा नहीं लग रहा, अकेला अकेला फील हो रहा है। भाई है, विहान है, दोनों बच्चे हैं मतलब। लेकिन ये नहीं है, ये बाहर गए हैं काम से। तो जब वो नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा मतलब चटर पटर होती रहती है। हर कपल की बातें घर में होते हैं तो मतलब चटपट चटपट कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हर संडे का हमारा ऐसे ही रहता है। संडे के दिन ये नहीं जाते हैं ऑफिस वैसे, बट ये आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं 2 दिन से, तो इस चक्कर में आ जाएंगे तो फिर अच्छा लगता है। लड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी लड़ते लड़ते भी एक अलग ही प्यार होता है। आप लोग समझ सकते हैं जो लोग ऐसा करते होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर धूप निकली है। मुझे नहीं पता मैंने आप सभी से क्या बात की है। बहुत दिनों बाद आज धूप निकली है और बारिश हो रही थी कई दिनों से तो, और मौसम बहुत ठंडा था। आज थोड़ा सा गर्माहट है। सो मैंने मतलब 2 दिन पहले ही ब्लैंकेट निकाला था, क्योंकि ब्लैंकेट की हल्की ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए। हम लोग तो चादर ओढ़ लेते हैं तो इनफ हो जाता है, बट बच्चों को ठंड लगती है और बिना पंखा चलाए आप बैठ नहीं सकते हो। मतलब पंखा नहीं चल रहा हो तो भी चैन नहीं आता है, और अगर बंद कर दो तो वो चला लो तो थोड़ा ठंडक लगती है। वही सब है। और हमारा लंच वगैरह हो गया है। अभी शाम का समय हो रहा है, 3:30-4 बज रहा होगा। और मुझे लगा मैं आज ब्लॉग ही बना लेती हूँ, तो थोड़ा आप लोगों से बात करूँगी तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। आप में से कई फ्रेंड्स पूछ रहे थे आप कैसे हो दी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे स्टिचेस भी बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और वीकनेस थोड़ा लगती रहती है, बट वो भी ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में। डिलीवरी ऐसे ही होती है, आपकी दूसरा जन्म ही हो जाता है, तो वो सब है। तो थोड़ा वीकनेस वगैरह ये सब तो रहेगा ही। और उसकी आयरन कैल्शियम मेरा चल रहा है, टैबलेट्स जो हैं वो, और बेबी की भी ये 2 चल रही हैं। एक विटामिन D3 की चल रही है और एक चल रही है उसकी मल्टी विटामिन्स की ड्रॉप चल रही है। 2 ड्रॉप चल रही हैं बेबी की। थोड़ा सा यही सब चल रहा है। और काम भी ऐसे कुछ नहीं खास होते हैं जो कि रूटीन्स आप सभी के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि प्रॉपर काम मैं नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे करके ही काम करती हूँ। छोटा मोटा मैंने कर लिया, छोटा मोटा भैया ने कर लिया, छोटा मोटा इन्होंने कर लिया। तो इस तरीके से हमारे घर के काम छोटे छोटे उसमें अमाउंट में होते रहते हैं। तो बस यही सब है अभी तक का अपडेट। और बहुत जल्दी महीना होने वाला है। 23 डेज़ हो गए, बेबी 23 डेज़ का हो गया। पता नहीं चलता है कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। और मतलब कब आजकल के डे नहीं पता चलते, मतलब दिन सुबह कब हुई, शाम कब हुई, रात कब हुई, सुबह कब हुई, ये सब अभी बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक जब मोबाइल पे नज़र जाती है, अच्छा इतना बज गया, अच्छा इतना बज गया, ऐसे करके मतलब टाइम निकलता है। बेबी के साथ में इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। मैं रात को बेबी रोता है तो कब में मुझे बैठे बैठे 2 घंटे हो जाते हैं, मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मतलब 2 घंटे हो गए। और जैसे ही वो सोता है फिर मैं सो जाती हूँ, जैसे ही उठता है तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ उसके साथ।
यही दिन में होता है ज़्यादातर, यही रात में होता है। दिन में अभी मेरे को इधर में नींद नहीं आ रही कुछ दिन से, क्योंकि रात में भी थोड़ा बहुत नींद हो जाती है, फिर मॉर्निंग में मैं सो जाती हूँ। जब वो सोता है तब ये बोलते हैं अभी तुम ठीक है, सो जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो, बाद में पता नहीं चलता। क्योंकि दिन में मेरे को टेंशन थोड़ा विहान की भी लगी रहती है। और कल ना मैंने विहान का एक टॉय मंगाया था कुछ दिन पहले, तो उससे मैंने ना हम लोगों ने एक वो उसमें दिया गया था डिज़ाइन बनाने को, तो वो हमने बनाया था। तो मैं उसकी क्लिप आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत सुंदर लग रहा था और विहान इतना खुश था। और आप लोग भी मतलब कहते थे ना विहान का क्या रिएक्शन है बेबी के साथ, और वो बेबी को साथ इतना ज़्यादा एंजॉय करता है, इतना ज़्यादा हैप्पी रहता है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मतलब कभी कभी रूठ भी जाता है, डांट दो उसको तो, वरना क्या कहते हैं वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि किस टाइम बेबी खेलेगा, किस टाइम उसके सोने का समय है, वो सब। तो थोड़ा कभी कभी गुस्सा हो जाता है अगर ज़ोर से बोल दो तो, फिर उसको समझाना पड़ता है कि बेटा अभी उसके सोने का समय है, ऐसा है वैसा है करके। तो हर चीज़ अभी वो समझ रहा है। फर्स्ट टाइम इतने छोटे बेबी को देखा है उसने, तो वो भी यूज़ टू हो रहा है बेबी के साथ। बहुत ध्यान रखता है उसका। मैं इधर उधर कहीं जाऊँ तो मैं बोल के जाऊँ बेबी का ध्यान रखना, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि मम्मा मैं ऐसे कर दूँ, मम्मा मैं वैसे कर दूँ, पूछ कर ही कोई भी काम करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं यही चाहती थी कि मतलब मेरा मतलब जब सेकंड बेबी हो तो फर्स्ट बेबी मेरा इतना मतलब इतना समझदार होना चाहिए कि उसको मुझे बार बार बोलना ना पड़े, या फिर मुझे दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े, क्योंकि वो अपना खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेता है विहान अभी। कभी कभी तो मुझे बहुत मतलब इतना खुशी फील होती है, और क्या मैं बोलूँ उसके उसके लिए बहुत समझदारी से मतलब वो मेरे साथ डील करता है। मम्मा आप ना बेबी का ध्यान रख लो, मेरे को आप ना दे दो तो मैं खा लूँगा खुद से। वैसे खाने में 50 नखरे करता था, बट अभी इतना ज़्यादा नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं उसकी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है, तो हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कल मैं बात की थी आप सभी से। उसके बाद मैंने कोई बात ही नहीं की। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि उसके बाद बेबी रोने लग गया था। तो मैंने कहा था ना आपसे, तो ये थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। फिर बेबी रोने लग गया था काफ़ी देर तक, फिर वो खेलता रहा, उसके साथ खेलती रही, और उसके बाद मैं खुद सो गई थी उसके साथ। और तो ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया, और मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिर काम वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उनमें लग गई थी रात होते होते। और जैसे कि मैंने बताया ये नहीं है घर पर, तो थोड़ा अजीब अजीब सा भी लग रहा है। हैबिट नहीं है इसीलिए लग रहा है, वरना तो जिन लोग के हस्बैंड जाते हैं बाहर काम करने, मतलब आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो वो लोग तो रहते ही हैं ना। बट हम लोग की ऐसी आदत हो गई है, कभी ऐसे कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता है। तो वही सब है। अभी बेबी मेरी गोदी में लेटा हुआ है। और आज ना मैंने मॉर्निंग में एक पिक उसकी शेयर की है, उसके हाथ की।
तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे उस पर कमेंट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो मुझे लगा मैं इस पर आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। एक फ्रेंड ने पूछा है कि आपका कोरोना टेस्ट हुआ था सी सेक्शन से पहले? तो नहीं, मेरा कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। और मैं यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में मैंने कराया है, मेरा मतलब हुआ है, तो मेरा स्टार्टिंग से वहीं चल रहा है। और वहाँ पर मेरा डेली ही आना जाना लगा हुआ था। और इधर हमारे एरिया में इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं थे उस टाइम पर, तो उन्होंने नहीं किया था। और टेम्परेचर टेस्ट चेक वगैरह करते हैं, तो अगर वो निकलता है तो उसके बाद शायद प्रोसेस रहता होगा। और मैं 2 दिन मतलब कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले ही मैं एडमिट होकर भी आई थी। अगर आप मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते होंगे तो मे बी शायद अगर कोई अर्जेंसी में जाए या फिर मतलब फर्स्ट टाइम जाए तो उसका हो सकता है कोरोना टेस्ट हो उससे पहले, ये ऑपरेशन से पहले। मेरा नहीं हुआ था और मुझे ऐसे कोई सिम्टम भी नहीं थे, क्योंकि वो मेरे डॉक्टर मेरे को पूरा मतलब चेक कर रही थी। हर चीज़ उनको पता थी मेरे को क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। मुझे ब्लड प्रेशर के अलावा कोई भी दिक्कत नहीं थी। ब्रीदिंग में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जितनी हो रही थी उतनी वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, हर किसी को होती ही है। और आजकल ना मैं बिल्कुल रेडी नहीं होती हूँ और गाउन पहन कर रहती हूँ, कुर्ती वगैरह कुछ भी नहीं वेयर करती, ऐसे ही झल्ली बन कर रहती हूँ। तो और दूसरा क्वेश्चन एक ये आया था कि आपका सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है? तो नहीं, मेरी सी सेक्शन से है। और कुछ लोग यूट्यूब पे मिथ फैला रहे हैं कि जो लोग काम करते रहते हैं, मतलब घर में एक्टिव रहते हैं, उन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका सिचुएशन क्या है, आपके बेबी की सिचुएशन क्या है। आप ये भी होता है कि आप पेन लेने के लिए मतलब वो हो कि नहीं हो, आप पेन सह सकते हो नहीं सह सकते हो, वो चीज़ भी एक आती है। और तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आप अगर घर में एक्टिव रहते हो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो फर्स्ट टाइम में हुआ था बिहान के टाइम में, जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, उस टाइम में आप बिलीव नहीं करोगे मैं इतना काम करती थी, ऊपर नीचे इतने चक्कर होते थे। ये भी नहीं कि मैं नीचे नीचे रहती थी यहाँ पर, तो फिर भी मेरे इतने चक्कर नहीं लगते थे। वहाँ पर मेरे दिन के 8-10 चक्कर तो नॉर्मल थे। कभी छत पे जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, क्योंकि 3 फ्लोर का बिल्डिंग थी वो वहाँ पर। और मैं पूरी अपनी प्रेगनेंसी एक्टिव रही हूँ, बहुत बुरी तरह, मतलब हर काम मैंने किया था बिहान के टाइम में भी। और अभी यहाँ पर तो आप लोगों ने भी ब्लॉग के थ्रू देखा ही है, मैं हर काम करती थी। ब्लॉगिंग मेरे से उतनी नहीं हो पाती थी पॉसिबल, लेकिन घर का तो अपना सारा काम ही करती थी। और मैंने बर्तन के लिए भी अक्का को बहुत लास्ट मोमेंट पे ही लगाया है, मतलब अभी 1 महीने पहले ही लगाया था मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक्टिव रहते हो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। वो आपके लक के ऊपर है, आपकी बॉडी के ऊपर है। आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है आपको नॉर्मल हो जाए, और कईयों की तो बॉडी नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल के लिए मतलब कैपेबल नहीं होती है, फिर भी उनका नॉर्मल हुआ होता है। तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई होती हैं कि बस पूछिए नहीं। मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ हुआ था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का क्या था, वो जो जगह होती है बेबी के आने की नॉर्मल में, वो मतलब उनकी हड्डी बड़ी थी या क्या था, जिसकी वजह से उनका नॉर्मल नहीं हो पाया था, तो उनका सी सेक्शन हुआ था। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं सी सेक्शन होने की भी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पूरा रेस्ट किया है या आपने काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है।
इस तरह के जो मिथ फैला रहे हैं उन पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। एक्टिव उतना ही रहें जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। ऐसा नहीं है कि हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो नहीं, हमको काम करना ही, इतना नहीं। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही काम करिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें सब मेरी बकबकी है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और रूटीन ब्लॉग्स मैं नहीं बता सकती मेरे कब से आएंगे। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और वन मोर थिंग, एक और कोई वो आ रहा था कि आप बेबी को जल्दी दिखाइएगा, तो हाँ मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी। और एक फ्रेंड का कमेंट ये आ रहा था कि आप इतना काम अभी मत करिए, रेस्ट करिए। तो रेस्ट तो हर कोई करना चाहता है और मुझे भी पता है कि इस टाइम मेरी बॉडी को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करती हूँ। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, तो काम तो मैं नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल ही काम ना करूँ। तो मैं एक्टिव रहती हूँ, छोटा मोटा काम करती रहती हूँ। डे 1 से इस बार किया है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। मैं उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, अभी मैं कमेंट्स में इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको वीडियो के थ्रू या कैसे भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। और Q&A वीडियो मेरा बन ही नहीं पा रहा है। मैं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं Q&A बनाऊँगी। इस बार तो क्वेश्चंस भी इतने सारे आए थे बट नहीं बन पाया, मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण, फिर डिलीवरी होने के कारण। तो मे बी अब मैं जब थोड़ा मतलब रेगुलर हो जाऊँगी तो फिर से मैं Q&A के लिए डालूँगी, तब मैं Q&A वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।